के लिए इतना कीमती समय निकाला। निश्चित रूप से संसद तक जिनके लिए आप बेकरार है कि इस माइक पर आकर शेरों जैसी दहाड़, तो उनके लिए मैं कुछ लाइनों से शुरू करता हूं। वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की, वो तैयारी कर रहा है बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं बंदा हार मानना है। तो मैं चाहूंगा इस एग्जाम्पल को बनाने से पहले कितने वर्षों की मेहनत, कितने वर्षों का त्याग और कितने वर्षों की तपस्या, एक व्हाइट बोर्ड से शुरू कर और डिजिटल बोर्ड तक पहुंचना यूं आसान नहीं था। और इस मुश्किल को आसान बनाने की एक अध्यापक के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। और निश्चित रूप से बस मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, नहीं तो एक बार सभी बच्चे खड़े होकर विवेक सर का स्वागत करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चों, विवेक सर भारत माता की ये बुलंद शेर की आवाज नहीं है, मेरी आवाज है ना, वो है बुलंद शेर की आवाज। भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग बैठ जाएं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाने लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं जाती, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकी और सिंधु, सिंधु माने समुद्र, डुबकी और सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, चैलेंज, ये वाला चैलेंज। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक मैं सफल हूं, नींद चैन को त्यागो तुम, सिस्टम को भी अपने आड़े पर आने दो तुम। जब तक मैं सफल हूं, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक मैं सफल हूं, नींद चैन को त्यागो तुम। बहुत बढ़िया साथियों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोग, हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास परिवारों से। आप सभी लोग ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग किसान परिवारों से, मतलब किनके माता पिता किसान हैं? बिल्कुल ईमानदारी से, जिनके माता पिता फार्मर हैं, किसान हैं। अब आप सभी लोग एक अपने मन में एक विचार सोचिए। आपके घर वालों ने कई बार इस तरह की बहुत ही असहज स्थिति देखी होगी कि बहुत कोई छोटा सा कोर्स करने के लिए, कोई छोटी सी कोई पढ़ाई करने के लिए, कभी कभी तो कोई फॉर्म भरने के लिए, और कभी कभी कोई परीक्षा देने के जाने के लिए किराए के पैसे भी उन्हें किसी से उधार लेने पड़ते हैं। बहुत बच्चों के साथ ये सिचुएशन हुई होगी जो किसान परिवारों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से है। उस समय अपने माता पिता की एक स्थिति सोचो कि आपको वो कहीं पर परीक्षा देने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं कोई फॉर्म भरने जा रहे हो, कहीं पर कोई कुछ भी आप छोटा मोटा कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, या कहीं भी आप जा रहे हो, और उनके पास आपको भेजने तक के पैसे नहीं है, उनके पास आज आपके पास लिमिटेड पैसे नहीं है। एक बार उनकी ऐसे स्थिति अपनी आंखों में लेकर आओ कि जब वो किसी से 500 रुपए, 1000 रुपए उधार मांगते होंगे, और वो व्यक्ति, कोई कोई तो अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन 90% लोग उधार देने में 4 ताने जरूर देते हैं। सोचो कि तुम बड़े हुए
अक्सर पैसे नहीं होते और हमें उधार मांगना पड़ता है, ये हमें उस स्थिति से निकालेगा। एक ईमानदारी से बताइए कि आपके अंदर वो जज्बा है, क्या आपके अंदर वो जुनून है कि अपने माता पिता को, अपने फादर साहब को, अपनी मदर को, अपनी माता को एक ना मेरे अंदर नहीं है सर, वो भी कोई बात नहीं, उनके अंदर है कि जब तक तू चाहेगा तुझे वो बिठा के खिला देंगे, उनमें वो जज्बा है। तुझमें उनके उस जज्बे से कितना आया वो अलग बात है। तो एक बार उस जुनून को, उस जज्बे को याद करके कि मुझे अपने उस माँ बाप को उस दयनीय स्थिति, उस दिन से निकालना है जिस दिन में वो मेरे लिए किसी के आगे हाथ फैलाते थे, और काश मैं ऐसे किसी लोगों की मदद करता हूं। यदि वो जज्बा है, वो जुनून है, और अक्सर उनका चेहरा कभी कभी भटकाव में आपके सामने आ जाता है। जब आप इस एज में होते हो ना, जिस एज में आप हो, हम सब उसी एज से निकले। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं, मैं इसी जनपद का हूं, बुलंदशहर का ही, यही मेरा गांव है, यही ननिहाल है, यही मेरी सारी रिश्तेदारी है। और मैंने भी जो 10th-12th की है वो भी मतलब 10वीं 12वीं मैंने यही बुलंदशहर के स्कूलों से की है। और वो सब चीजें देखते हुए कि किस तरह से घर वालों ने सफर किया, किस तरह से घर वालों ने एक संघर्ष किया, और हम जब बड़े हुए तो हमारे सामने कितनी चुनौतियां आई कि हम लोग मतलब तुम्हारे जैसी एज में आए तो फिर अपने लक्ष्य से भटक गए। कोई मतलब नहीं, घर वाले कह रहे पढ़ो नहीं पढ़ो। कितने साल खोए पता आपको? 7 साल खोए। कितने साल? 7 साल। जब पूरा गांव, इलाका, लोग, दोस्त ताने देने लगे, कोई जुआरी बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा, और तब समझ में आई कि हमने जो 7 साल बिगाड़े, जो अपने अंदर हमने अपना लक्ष्य खोया है, अपने माँ बाप को जिस स्थिति में पहुंचाया है, इसको निकालने के लिए अथाह मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन वो समझ में आया 7 साल बिगाड़ने के बाद में कि हाँ भाई अब कुछ करना है, तो अगर आप वो जुनून जज्बात से लगते हो, एक टाइम टेबल सेट कर लेते हो, और हमेशा याद रखना जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम कुछ कर रहे हो, किसी को मत दिखाओ दुनिया में, किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई नहीं तेरे 2 नंबर ज्यादा, मेरे 1 नंबर ज्यादा, तुम उससे 2 सेकंड ज्यादा कम में दौड़ मार रहा है, मैं 2 सेकंड ज्यादा ले रहा हूं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कुछ मत बताओ। एकदम ऐसे समझ लो तुम दुनिया में हो ही नहीं, जैसे इंसान होता मर जाता है, गायब हो गए मार्केट से, तुम्हें कोई सोच नहीं रहा, तुम्हें कोई जान नहीं रहा, कोई तुम्हें पता ही नहीं वो लड़का है कहां। मतलब अगर वो गांव में भी हो तो अपनी पूरे समय को तैयारी में, पढ़ाई में, और जिस दिन तुम्हारा कॉल लेटर आएगा उस दिन पूरा गांव, पूरा इलाका उस कॉल लेटर के स्टेटस लगाएगा